गौरी तुम राजा, मेरी कुछ फरमाइशें हैं, तुम्हें वो पूरी करनी होगी। फरमाइशें? कैसी फरमाइशें? ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमें गले लगाना होगा। बस इतनी सी फरमाइश? आओ। इश्क की बारिशों में तेरी मैं भीग कर चूम लूं लब तेरे में सांसों को जोड़ कर। इश्क की बारिशों में तेरी मैं भीग कर चूम लूं लब तेरे में सांसों को जोड़ कर। अब तो बस नाम तेरा लेती है धड़कने, तेरी खुशबू से अब मैं हूँ लगा बहकने। दिल ने भर ली उसी दिन मेरे हामिया, मेरा पहली दफा जब तू से मिले। अभी वो बारिशें हमें भूली नहीं, हम जिन बारिशों में दोनों खुलकर मिले। अभी वो बारिशें हमें भूली नहीं, हम जिन बारिशों में दोनों खुलकर मिले। आज की रात फिर से भर ली तू बाहों में, दूरी रहे न कोई संभाले निगाहों में। आज की रात फिर से भर ली तू बाहों में, दूरी रहे न कोई संभाले निगाहों में। है बात तुझ में ऐसी कैसे तुझसे कहूँ, तू कह रही है मेरी तुझसे लिपटी रहूँ। प्यार की आग हमने ऐसे जले, टूट कर बाहों में ऐसे मिले। अभी वो बारिशें हमें
भूली नहीं हम जिन बारिशों में दोनों खुलकर मिले। कर बाहों में तुमने मुझे, दिल के पन्ने मेरे तुमने खुलकर पढ़े, अभी वो बारिशें। हे कृष्ण भगवान, आज जो हमने सपना देखा है ना, वो बस सच हो जाए। और अगर सच नहीं हुआ तो कह देते हम आपसे रूठ जाएंगे। वैसे कहा ना, जैसे राधा आपको आती थी ना मिलने, बस वैसे ही मेरा राजा मुझे मिल जाए, वहीं पे जहाँ हमारी प्यार की शुरुआत हुई थी। वैसे कहा ना, क्या राजा भी मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा? छोड़ो, हमें बड़ा काम है, हम निकलते हैं। अरे भैया, आ गए आप? भैया, आप कितना काम करते हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। छोटी, तुम्हें तो पता है कि जब माँ बीमार थी तब हमने प्रधान जी से 1 लाख रुपए 3 महीने के लिए लिए थे, लेकिन माँ को भी जाए हुए 8 महीने के ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रधान जी का कर्ज मैं चुका नहीं पाया हूँ। भैया, पैसा आ जाएगा, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, हम सब कर लेंगे। आप बस अपना ख्याल रखिए। नमस्ते। मैं पानी लेके आती हूँ। बैठिए। अभी आप ही की बात चल रही थी, मैं आपके पैसे अगले महीने लौटा दूंगा। नहीं, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो हरीश, मुझे नहीं लगता कि तुम अगले महीने तक मेरा पैसा लौटा पाओगे। इससे तो बेहतर ये होगा तुम अपना मकान बेचकर मुझे मेरा पैसा लौटा दो। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं अपना घर बेच दूं? मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। यकीन मानिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। प्रधान जी, हमें थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। अगर हम घर बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? ठीक है, 1 नहीं 2 महीने का वक्त देता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। हरीश, आज से तुम्हारी बहन हमारी घर पर काम पे आएगी। इससे तुम्हारा थोड़ा कर्ज भी कम हो जाएगा। मेरी बहन कहीं काम नहीं करेगी, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। मैं अपनी बहन को कहीं काम करते हुए नहीं देख सकता। देख हरीश, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे जो लगा तो मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। रही कुछ और दिन की बात तो अब मुमकिन नहीं है। साहब, मैं आ जाऊंगी काम पे, बल्कि मैं कल से ही काम पे आ जाऊंगी। गौरी, माँ ने भी तुझे घर से कभी बाहर काम करने के लिए जाने नहीं दिया, तो तुम दूसरे गांव में कैसे काम करने जा पाओगी? भैया, मैं कर लूंगी, और वैसे भी घर का ही तो काम है, आप मेरी चिंता ना करें। चलो, अब मैं निकलता हूँ। तुम सोच समझकर अपना फैसला मुझे बता देना। गौरी, तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। भैया, ये कर्जा हम दोनों ने लिया था, तो हम दोनों मिलके चुकाएंगे। ठीक है। तो बैठो भैया, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ।
भैया उठ जाओ भैया, चलो उठो। क्या हुआ गौरी, क्यों इतना जल्दी उठा दिया? और ये खाना लेके सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? क्या भाई को भूखा रखने का इरादा है? अरे भैया, आपको क्या लगता है मैं आपको भूखा रखूंगी कभी? फिर ये खाना लेके कहाँ जा रही हो? वो भैया, मुझे ना सुबह सपना आया था। वो अपना राजा है ना, उसे ना बड़ी भूख लगी थी, तो उसने कहा कि गौरी मुझे आके खाना खिला दो। तो बस उसी के लिए। फिर तो तुझे ये भी पता होगा कि मिलना कहाँ है। भैया आपको तो पता ही है ना कि वो कहीं आता जाता है नहीं तो। ठीक है खाना खिला क्या, हो सकता है बहुत जोरों की भूख लगी हो। भैया आप कितने अच्छे हो। चलो मैं निकलती हूँ, और आज खेतों से जरा जल्दी आ जाना, ठीक है? मैं चलती हूँ। ठीक है, और हाँ अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ख्याल रखना भैया। ए भगवान। अरे गौरी, तुम यहाँ? मैं तुम्हारे यहाँ आने ही वाला था। तुम इतनी दूर क्यों चली आई? इसमें दूर आने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी तुम्हें देखे बगैर मेरा दिल तो नहीं लगता। और शायद तुम भूल रहे हो, ये वही जगह है जहाँ हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी। गौरी, ये बचपना छोड़ दो। हम ये खाना घर पे भी खा सकते थे ना। पर जो मज़ा मुझे तुम्हें अपने हाथों से खिलाने में आता है, वो घर पे कहाँ आता है? देखो गौरी, अगर हमें कोई यहाँ देख लेगा तो पूरे गांव में तुम्हारी बदनामी होगी। होती है तो होने तो बदनामी करने वाले कौन सा मुझे खिलाते हैं जो मैं उनके सुनूं? और वैसे भी सोमवार को ही तो मैं घर रहती हूँ, बाकी के दिनों में मुझे गांव के प्रधान के घर जाके काम करना पड़ता है। गौरी, मैं तुम्हारी नौकरी छुड़वा दूंगा। मेरी नौकरी लगने ही वाली है। वो सब छोड़ो, वो बाद में बताऊंगी। तुम ये बताओ कि हुआ क्या है? गौरी, मेरी टीचर की नौकरी लगने वाली है शायद 2 महीने में, पर मैं समझ गई, वो लोग शायद रिश्वत मांग रहे होंगे ना? हाँ गौरी, 2 लाख रुपए, और 2 लाख नहीं हुए तो नहीं मिलेगी। और तुम परेशान ना हो, हम लोग सब मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। पर ये बात माँ को मत बताना, वो परेशान हो जाएंगी। पर गौरी, हम 2 लाख का इंतजाम कैसे कर पाएंगे? वो हम कर लेंगे। अब तुम चलो, हमें काम पे भी जाना है। चलो। ठीक है, चलो। माँ, मैं जानती हूँ तुमने जो पैसे दिए थे वो मैंने इसी में जमा किए हैं। पर माँ, इन पैसों की राजा को जरूरत है। उसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है, और मेरी तो खुशी बस उसके साथ रहने में है। बस इसीलिए ये पैसे उसे देने हैं। अरे छोटी, गुल्लक को हाथों में लिए तोड़ने का इरादा है क्या? हाँ भैया, हम इसे तोड़ देंगे। पर क्यों छोटी, एक गुल्लक तो तुम अपनी शादी पे तोड़ने वाली थी ना। माँ ने तुम्हें पैसे इसलिए दिए थे ना ताकि तुम ये गुल्लक तोड़ के अपनी शादी के लिए कुछ गहने ले सको। हाँ भैया, माँ ने भी हमें यही कहा था। पर क्या छोटी, ये गुल्लक तो अपना कर्जा चुकाने के लिए तोड़ रही है। तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगी। नहीं भैया, हम ये अपने कर्जे के लिए नहीं बल्कि राजा की मदद करने के लिए कर रहे हैं। राजा की मदद के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। भैया, उसकी सरकारी नौकरी लगी है और उसके लिए 2 लाख रुपए लग रहे हैं। 2 लाख? 2 लाख तो क्या गौरी, इसमें तो 10,000 भी नहीं होंगे। हमें पता है भैया, पर कुछ तो मदद कर सकते हैं। नमस्ते माँ, आइए आइए बैठिए। गौरी, कैसी हो बेटा?
ये क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं माँ। हम तुम्हारी माँ है, हमसे क्या छुपाना? अरे गौरी, दिखा दो, माँ से क्या छिपाना। गुल्लक? क्या बात है गौरी, ये गुल्लक क्यों छुपा रही थी? कहीं इसे तोड़ने का इरादा तो नहीं? तुम्हें पता है ये तुम्हारी बचत है, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? मैं भी इसे यही बोल रहा था कि गुल्लक मत तोड़ो। नहीं गौरी, मुझे माँ को सच बताना पड़ेगा। सच? कैसा सच? क्या कुछ है? नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बेटा हरीश, तुम मुझे बताओ, ये गौरी तो मुझे कुछ नहीं बताएगी। कुछ नहीं है माँ, ये गौरी है ना, अपने कर्जे के लिए अपना गुल्लक तोड़ रही थी, तो मैंने उसे मना करा। कर्जा? इससे क्या कर्जा तुम दे पाओगी? नहीं होगा माँ, पर कुछ तो होगा, कुछ तो मदद हो पाएगी। मैं भी वही कह रहा हूँ, फिर भी ये मान ही नहीं रही। आप ही कुछ कहो इसे। बेटा, तुम इतने बड़े हो गए हो जो अपनी माँ से सब छुपा रहे हो। माँ आप चिंता मत करो, हम सब कर लेंगे। माँ आप चिंता ना करें, और पैसों की तो बिल्कुल ना करें। काश अगर राजा के बाबू जिंदा होते तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। अरे माँ आप रोइए नहीं। हाँ 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 माँ, आप रोइए मत। माँ शांत हो जाइए। कैसे हो बेटा? नमस्ते, आइए आइए, बैठिए माँ। कैसे हैं आप? अचानक यहाँ? बस तुम्हें खाना देने चली आई। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैं खुद खाना बना लेता। ऐसा लगता है बेटा तुम मुझे अपना नहीं समझते। वैसे मुझे पता है गौरी प्रधान के यहाँ गई है। क्या करूं, वो कहना कहाँ मानती है मेरा। मैंने तो उसे कितनी बार मना किया। देखो हरीश बेटा, मैं जानती हूँ गौरी ने ये नौकरी तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए की है। अगर वो नहीं जाती तो प्रधान तुम्हारा जीना मुश्किल कर देता। जी हाँ, बेचारी गौरी मेरा कर्ज चुकाने के लिए प्रधान जी के वहाँ नौकरी पे जाती है। मैं इतना कहाँ कमा पाता हूँ कि प्रधान जी का कर्जा चुका सकूँ। देखो बेटा, अब चिंता मत करो। वैसे भी मेरे राजा बेटा की नौकरी लगने वाली है। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। अब चिंता छोड़ो, ये खाना खा लेना। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक।
2018 गाड़ी को अभी खराब होना था। डैड को फोन लगाती हूँ। डैड, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप जल्दी से गाड़ी को भेजिए ना। हाँ ठीक है। हाँ 1 मिनट डैड, मेरे लिए किसी ने गाड़ी रोकी है। मैं फोन रखती हूँ। एक्सक्यूज मी, कैन आई हेल्प यू? एक्चुअली मेरी शायद गाड़ी खराब हो गई है। क्या मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ? ओके चलिए। आइए। What's your good name? My name is Pari and what's Wow. your name? My name is Akash Sharma. By the way, you looking gorgeous. Thanks. So, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम किसी की कार में बैठी हूँ। wow, I'm so lucky. अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाय द वे, नाइस कार। Thanks. अरे बस बस, मेरा घर आ गया। अच्छा, ठीक है तो फिर मैं निकलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? आप भी मेरे घर चलिए। नहीं नहीं, फिर कभी, अभी आप चलिए। नहीं नहीं आकाश जी, आप प्लीज चलिए मेरे घर। ठीक है चलिए। थैंक्स। चलिए। चलिए। अरे परी, इतनी देर कहाँ लगा दी? नमस्ते। आप आइए, मैं ये बताती कौन है? हूँ। हैव अ सीट। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अजी सुनते हो, कोई आया है? नमस्ते। नमस्कार। डैड, मॉम, ये आकाश जी हैं। इन्होंने मेरी हेल्प की थी जब मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। शुक्रिया बेटा, मेरी परी को घर तक ले आने के लिए। कोई बात नहीं। बेटा चाय लोगे या कॉफी लोगे? जी मैं कुछ भी नहीं लूँगा, और ये तो परी जी ने रिक्वेस्ट की इसलिए मैं आ गया। अरे नहीं आकाश जी, कुछ तो लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, चलो एक गिलास पानी ले आओ। मैं ले आती हूँ। नहीं मॉम, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा आकाश जी। तुम क्या करते हो? जी मेरी खुद की कंपनी है। तुम्हारी खुद की कंपनी है? जी हाँ। अच्छी बात है। अच्छा बेटा, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? मेरी बड़ी बहन और मेरे मॉम डैड की तो डेथ जब मैं छोटा था उसी टाइम हो गई। ओह सॉरी बेटा, हमें मालूम नहीं था। जी कोई बात नहीं। लीजिए। आकाश जी आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है तो मैं भी निकलता अरे हूँ। नहीं नहीं, आप 2 मिनट बैठिए, मैं आती हूँ।
ठीक है चलो। आकाश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। आप अपनी बड़ी बहन को हमारे घर भेज सकते हो? मुझे उससे काम था कुछ। जी ज़रूर, मैं आज ही उनको बोल देता हूँ, वो आपसे मिल लेगी। ठीक है बेटा। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा रजनी, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, तुमने आकाश की बड़ी बहन को आखिर क्यों बोला घर पे आने के लिए? अरे आप तो ना समझो, हमारी परी के लिए लड़का कैसे रहेगा? उसकी खुद की कंपनी भी है, पैसे वाला भी है, तो हमारी परी के लिए कैसा रहेगा? आपका क्या ख्याल है? हाँ ये बात तो सही है, ये लड़का हमारे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। मॉम, डैड, आकाश कहाँ चला गया? वो चला गया परी। चला गया? अच्छा ठीक है डैड, मैं जाती हूँ अपने रूम में। परी खुश लग रही है। भैया, 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 ओह सॉरी दीदी। कहाँ खोए हुए हो भैया? कुछ नहीं, मैं बैठो। भैया, लगता है कोई लड़की पसंद आई आपको। दी, अब आपसे क्या छुपाना, आप तो मेरे मन की सारी बातें जानते हैं। वो कौन है बताओ ना। जी वो पास के प्रधान ठकराल की बेटी है। वाह भाई वाह, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। वैसे मेरे भाई की पसंद पर कोई शक नहीं है मुझे। कब भाभी से मिलवा रहे हो मुझे? दी वैसे क्या वो इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? और इस तरह किसी के घर जाना सही रहेगा क्या? आकाश, एक बार बात करके देख लेते हैं, बात करने में क्या हर्ज है? ठीक है, पहले आप मिलके आओ, वैसे भी उन्होंने आपको बुलाया है। सच्ची? हाँ अच्छा, मैं अभी आई, और एक कप आपके लिए मैं गर्मा गर्म कॉफी लाई। जी ठीक है, जाओ। पापा, मम्मी, परी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए मना कर रही है। परी, परी, क्यों बेटा, एक्स्ट्रा क्लासेस जाने के लिए क्यों मना कर रही हो? एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं, ऐसे पढ़ाई नहीं करना अच्छी बात नहीं है। मॉम, मुझे इतनी दूर पढ़ाई के लिए नहीं जाना है। आप जानती हैं, कभी कभी मैं अकेले हो जाती हूँ तो कितना संभल कर आना पड़ता है, और मुझे डर भी लगता है। पापा, मुझे लगता है परी को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहा, इसीलिए तो बहाने मार रही है। अरे परी, हमारे घर में इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, कोई भी एक गाड़ी लेके निकल लेना। भाई, आप तो बीच में बोलो ही मत। डैड, मॉम, मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए नहीं जाऊंगी। ऐसा कैसे चलेगा? पढ़ाई तो कंप्लीट करनी होगी ना तुम्हें, क्यों, है ना? हाँ बेटा परी, देखो तुम ऐसी जिद मत क्या करो, ऐसा है तो मैं राजेश को भी साथ भेज देती हूँ। हाँ मॉम, डैड, मुझे नहीं जाना वहाँ, मैं घर पे रहकर पढ़ाई कर लूंगी, या फिर कोई ऐसा टीचर हो जो मुझे घर पे पढ़ा सके तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए तैयार हूँ। आइडिया अच्छा है मम्मी पापा। अगर कोई ऐसा टीचर है जो हमारी बहना को घर पे पढ़ा सके तो हमारी बहना अच्छे से पढ़ेगी, क्यों? परी, तुमने कुछ कहा क्या? मैंने कुछ नहीं बोला भाई, आपके कान बज रहे हैं। परी बेटा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए टीचर को ही घर पे बुला लेता हूँ। अब तो खुश हो ना? ठीक है ना परी, अब तो तुम्हारे पापा ने तुम्हारी बाहर पढ़ाई की टेंशन दूर कर दी है। पापा, मम्मी, अगर आपके नज़र में कोई ऐसा टीचर है जो हमारे परी को घर में पढ़ा सके तो बताइए। नहीं बेटा, पर मैं ढूंढ लूँगा, आखिर मैं प्रधान जो हूँ। एक फ़ोन करूँगा तो शाम तक एक नहीं 10 टीचर खड़े हो जाएंगे। अगर आप बुरा ना माने तो मेरी नज़र में एक टीचर है, हमारे गांव में रहते हैं, और वो परी जी को अच्छे से पढ़ा लेंगे। अगर ऐसी बात है तो बुला लो उन्हें, अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी अगर वो हमारी बेटी परी को पढ़ा पाए तो। ठीक है, तो कल ही बुला लो।
हम उन्हें कल ही बुला लेंगे। ठीक है। राजा, तुमने बताया नहीं तुम्हारी नौकरी लगने वाली है? माँ से क्या छुपाना? माँ ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी नौकरी लगने में 3 महीने और हैं। बेटा, तू इतना उदास क्यों है? मुझसे कुछ छुपा रहा है? कैसी बात कर रही हो माँ? आप तो जानती ही हो कि सरकारी नौकरी लगने में टाइम तो लगता ही है ना। अच्छा, ये बात है। अरे बेटा हरीश, नमस्ते। गौरी, नमस्ते माँ। नमस्ते माँ। आओ आओ। गौरी, तू तो प्रधान के यहाँ गई थी ना? बस माँ अभी अभी आई हूँ, तो सोचा आपसे मिलने चली आऊँ। गौरी, तुम्हें इस तरह से काम करते देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो भी इतने दूर। माँ हम बहुत जल्द गौरी की नौकरी छुड़वा देंगे। अरे हाँ बेटा हरीश, अरे मैं तो बताना ही भूल गई, मेरे बेटे की नौकरी लगने वाली है, वो भी जल्दी। माँ अब सब ठीक हो जाएगा, आप देखना, हम सब मिलके काम करेंगे और अपना कर्जा चुका लेंगे। और हाँ, राजा की नौकरी के लिए 2 लाख का भी इंतजाम हो जाएगा। 2 लाख? अच्छा, राजा 2 लाख की बात मुझसे छुपा रहा था। माँ आप परेशान मत होइए, हम सारा इंतजाम कर लेंगे, बस हमें राजा का साथ चाहिए। हाँ, गौरी सही कह रही है। राजा को प्रधान की बेटी को पढ़ाने जाना होगा, हर महीने अच्छा वेतन भी मिल जाएगा और सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। थैंक यू गौरी, तुम मेरे लिए इतना कर रही हो। चलो अच्छा हुआ। अच्छा ठीक है, मेरा राजा बेटा भी तुम्हारे काम में हाथ बटाएगा। क्यों नहीं माँ? ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अरे गौरी, मुझे नहीं पता वहाँ लोग कैसे होंगे, क्या मैं वहाँ मैनेज कर पाऊँगा? एक बात बोलूं, हमें उन लोगों से क्या लेना देना, हमें तो बस तुम्हारी नौकरी के लिए पैसे जमा करने हैं। बात तो सही कह रही हो गौरी, हमें उनसे क्या मतलब, हमें अपना काम करना है। और वैसे भी थैंक यू गौरी, तुम जैसी इतनी अच्छी दोस्त मिली। और एक बात बोलूं, वो जो परी है ना, उससे जरा संभल के रहना। परी? बड़ी घमंडी लड़की है वो। अच्छा, वो छोटी मालकिन? हाँ वही, जिसे तुम पढ़ाने जाने वाले हो। अरे गौरी, मेरा नाम ही राजा है, वो छोटी मालकिन की तो मैं सर के ऊपर चढ़कर बैठ जाऊंगा। वो तो वक्त ही बताएगा कि वो तुम्हारे सर पे बैठती है या तुम उसके। चलो फटाफट, चलो, हमें देर हो रही है। अरे देखो तो, कोई आया है। अरे गौरी, इतनी देर कहाँ लग गई? और नमस्ते। ये कौन है? मालकिन, ये वही टीचर है जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। अच्छा, आइए। नमस्ते। नमस्ते। आओ आओ, बैठो। गौरी, चाय तो ले आओ। जी। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम राजा है। गौरी ने आपसे बात तो की होगी पढ़ाई के बारे में? हाँ, मैं आपकी बेटी को पढ़ाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, और मैं टाइम से आ जाया करूंगा। ठीक है, थैंक यू। ये मेरी बेटी परी है,
आपको इसे पढ़ाना है। नमस्ते। वाह, टीचर तो बड़ा हैंडसम है। चलो अच्छा है, ये मुझे पढ़ाए ना पढ़ाए, मैं तो इसे पढ़ाऊंगी। क्या सोच रही हो परी? अब से तुम्हें यही पढ़ाने आएंगे। चलो मैं आपको अपना कमरा दिखा देती हूँ। तो आज से ही मेरी पढ़ाई शुरू कर दो। वैसे मैं एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट पे काम कर रही हूँ, तो आप उसे सॉल्व कर दो। ठीक है, चलिए। ठीक है पापा, मैं जाती हूँ। चाय। धन्यवाद गौरी तुम्हारा, जो तुमने हमारा इतना बड़ा काम कर दिया। हाँ गौरी, आज से मेरी बेटी को कहीं दूर पढ़ाई के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा। जी शुक्रिया मालकिन, मैं बर्तन धो के आती हूँ। अच्छा ठीक है। अरे गौरी, तुम इसकी तकलीफ क्यों की? मैं ले आता। आप ले आते? मतलब राजा, वो इस घर की नौकरानी है और उसका फर्ज है। वो मेरी दोस्त है, वो मेरी नौकरानी नहीं है। अच्छा, तो ये आपकी दोस्त है। बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। राजा हम चलते हैं, हमें थोड़ा काम है। हाँ जाओ। देखो परी जी, आप ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं कह सकती हैं। वो एक अच्छी और समझदार लड़की है। राजा, वो एक गंवार और अनपढ़ है। आपके लिए होगी समझदार, लेकिन हमारे लिए वो एक नौकरानी है इस घर की। चलो वो सब छोड़ो, इस वक्त हम पढ़ाई में ध्यान देते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का चैप्टर क्या है? बस आज का चैप्टर खत्म करें, और जो मैंने समझाया था वो समझ में आ गया आज? थोड़ा थोड़ा। अरे मैंने इतने अच्छे से समझाया, तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आया? आप बाकी का कल समझा देना। ठीक है, मैं चलता हूँ। कल इसी टाइम पे आ जाता हूँ। इसी टाइम क्यों राजा? इससे थोड़ा पहले आ जाना, मुझे आपसे कुछ और भी सीखना है। कुछ और मतलब? कुछ और मेरा मतलब है दूसरे चैप्टर के बारे में बात करनी थी। तो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आप कौन? मैं आकाश की बहन रिया। अरे आइए आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार कर रहे थे? बैठिए। बड़ी अच्छी बात है, आप मेरा वेट कर रही थी आंटी। मैं यहीं आ रही थी आंटी। रिया जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है
कि आपका भाई आकाश बहुत ही अच्छा इंसान है और मेरी बेटी परी के लिए सही है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम ये रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं। अरे नेकी और पूछ मेरे भाई को भी परी पसंद है। सच कह रही हो आप? हाँ हाँ, अरे मेरे भाई से भी बात हुई है मेरी। क्या आप परी को ये रिश्ता मंजूर है? बैठो परी। मॉम, ये कौन है? ये बेटा आकाश की बड़ी बहन है। अरे आप आकाश की बहन हैं। नमस्ते। नमस्ते। बेटा परी, तुम्हें आकाश कैसा लगता है? मॉम, आकाश नेचर वाइज इज गुड, लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? परी, हम तुम्हारे रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। मैंने और तुम्हारे पापा ने डिसाइड किया है कि रिया के भाई आकाश के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दें। व्हाट? मेरा रिश्ता? नहीं मॉम, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। अरे मुझे अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। परी, आकाश से बेहतर रिश्ता तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। आखिर तुम लाइफ में करना क्या चाहती हो? सॉरी आंटी, परी को सोचने का एक मौका दो। प्लीज मॉम, मैं शादी नहीं कर सकती। और मैंने एक लिफ्ट क्या ले ली, आप तो मेरी शादी कराने पे तुले हो। रिया जी, आकाश से बेहतर लड़का और कहाँ मिल सकता है? पर इन्हें देखो, इन्हें शादी नहीं करनी है। रिया जी, आई एम सॉरी, आकाश बहुत अच्छा लड़का है, बट राइट नाउ आई कांट डिसाइड कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ या नहीं। कोई बात नहीं परी, तुम सोच के बता देना। आंटी जी, मैं अब चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। बेटा परी, तुम इतने अच्छे रिश्ते के लिए मना क्यों कर रही हो? प्लीज मॉम, मुझे पढ़ाई करने के लिए जाना है। आई एम गोइंग नाउ। अरे राजेश, ऊपर ही बैठा रहेगा या नीचे भी आएगा? तू जाके काम करवा ले। आया मम्मी। क्या बात है बेटा? लगता है तू अपनी बहन की शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान है। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर पापा आ गए तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। बता बेटा, बता, क्या बात है? मम्मी, पहले परी को बता दो वो शादी करना चाहती है या नहीं। लगता है तेरा दिमाग खराब है। तुझे पता है जो हमारी परी को लड़का देखने आने वाला है ना, वो कितना पैसे वाला है? तुझे ये पता है उसके घर में कोई भी नहीं है, खाली उसकी बड़ी बहन है। अपनी भाई की खातिर उसने शादी तक नहीं की। उसे कोई अच्छा लड़का ही नहीं मिला होगा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो अपने भाई को पहले सेटल करना चाहती है। जब तक वो सेटल नहीं कर लेगी तब तक वो शादी नहीं करेगी। और तुझे पता है हमारी परी वहाँ जाएगी ना, बहुत खुश रहेगी। मम्मी, आप समझती क्यों नहीं? परी किसी और से प्यार करती है। तेरा दिमाग खराब है? हाँ, ये बात अपने पापा के सामने मत कहना, वरना वो तेरी जान ही ले लेंगे, समझा? अब जा यहाँ से, लड़के वाले लोग आते होंगे, जा। हाँ। क्या हुआ भैया? मम्मी बहुत चिल्ला रही थी। लगता है आपने फिर से अपनी नाक कटवा ली। अरे परी बेटा, आ गई? अब बैठ जा। जा बेटा, तैयार हो जा, लड़के वाले अभी आने ही वाले होंगे। जा बेटा। मॉम, फिर से नहीं। आपको मैं कितनी बार समझाऊं कि मुझे शादी नहीं करनी है। पर बेटा क्यों नहीं करनी है? मॉम, मैं आपको और डैड को कितनी बार बता चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। आप समझते क्यों नहीं? समझ लीजिए मेरी बात। हे भगवान, ये दोनों भाई बहन तो मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते हैं। अजी सुनते हो, मेहमान आ गए हैं, आप आ जाइए। कैसे हो बस आकाश बढ़िया। बेटा? नमस्ते। नमस्ते।
नमस्ते। नमस्ते आंटी। ठीक है, आइए। नमस्ते। प्रणाम। नमस्ते। बैठिए। और बेटा सब कैसा है? और आकाश बेटा कैसे हो? जी बस ठीक हूँ। आप लोगों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे कैसी तकलीफ, अपने ही घर पे आने के लिए। लगता है परी शादी से खुश नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़की तो पराया धन होती है। मैं तो बातों बातों में आपको चाय नाश्ता पूछना तो भूल ही गई। अरे नहीं नहीं, चलेगा चलेगा, आप बैठिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं अभी आई। और सब सही है अंकल? हाँ हाँ ठीक है। हाँ सब सब ठीक कुशल है। मंगल है? हाँ सब कुशल मंगल आगे है। और सुनाइए, कैसा चल रहा है आपका सब काम काज? सब सही है, एकदम फर्स्ट क्लास। बस हमारा भी आशीर्वाद ये है, लीजिए, आप नाश्ता दिन दुगुनी कीजिए। या रात चौगुनी तरक्की करें। लीजिए ना चाय नाश्ता। अरे लीजिए ना, लीजिए लीजिए आप। लीजिए चलो ना। मैं आपके लिए थोड़ा खा लेती हूँ। हम बहुत बड़ी किस्मत वाले हैं जो हमें आप जैसा दामाद मिल रहा है। अरे ये नसीब वाले तो हम हैं। आपकी बेटी परी मेरी भाभी बनेगी। ये सब नसीबों का खेल है, जो जिसके नसीब में लिखा होता है उसे वो मिल जाता है। मेरी परी के किस्मत में आप लिखे होंगे, इसीलिए तो भगवान ने आपको यहाँ भेज दिया। शायद परी घर पे नहीं है, अभी तक नीचे नहीं आई। देखो ना मेरा भाई बेचैन है उसको मिलने के लिए। क्यों आकाश? दीदी आप इस रिश्ते से खुश है? हाँ बिल्कुल। अरे मैं बातों बातों में परी को बुलाना तो भूल ही गई। मैं बुला के लाती हूँ। अरे राजेश बेटा, परी को लेके नीचे तो आजा। नमस्ते। लगता है राजेश आपको हम पसंद नहीं आए। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। राजेश बहुत ही कम बोलता है। राजेश, तुझे अपने होने वाले जीजा जी से कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो बात कर लो। राजेश हमारा घर का बड़ा बेटा है। मैं क्या बोलूं मम्मी, जो भी बात करनी है वो तो परी या आकाश जी ही करेंगे। ये दोनों अब तो शादी के बंधन में बनने वाले जो हैं। रिया जी, क्या हम ये रिश्ता पक्का समझे? हमारी तरफ से तो पक्का है। अब डिपेंड करता है परी को मेरा भाई पसंद है या नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी परी को जो हम कहेंगे वही करेगी। पर हम परी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। कुछ दिन का समय देती हूँ, सोच समझ के बताएगी मेरा भाई पसंद है या नहीं। भैया अंगूठी तो दो, क्या घर पे लेके जाओगे? परी ये लो अंगूठी, अगर रिश्ता मंजूर हो तो दोबारा पहन के मिलना। परी ये लो अंगूठी। ठीक है तो अभी हम अरे निकलते नहीं हैं। नहीं, थोड़ा नाश्ता तो नहीं कीजिए। नहीं, नेक्स्ट टाइम खाएंगे। अभी जैसी हमें आपकी लेट हो इच्छा। रहा है, हम अच्छा निकलते हैं। चलिए, ठीक है। नमस्ते। अच्छा आइएगा। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय नमस्ते। श्री कृष्ण। बेटा परी, कहाँ जा रही हो? डैड, मॉम, मैं राजा के साथ अपनी बुक्स लेने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, चले? बाय। बाय। सुनो जी, हाँ आपको लगता नहीं ये दोनों कुछ ज्यादा घुल मिल गए? नहीं, गलत सोच रही हो तुम। हमारी परी ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद इन दोनों में कुछ तो है।
राजा, मैंने कल तुम्हें आने के लिए बोला तो तुम आए क्यों नहीं? मैं थोड़ा काम से बाहर गया हुआ था, तुम इसलिए नहीं झूठ आया। बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम्हारी कसम। अच्छा, तो एक बात बताओ, बोलो। तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और भी है क्या? ऐसा सोचना भी मत, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। ओ साथिया, ओ हम सफर, जब से पड़ी तुम पे नजर, खोई सी रहती हूँ तेरे ख्यालों में, तुम भी मुझ में खो जाओ। खोई सी रहती हूँ
गौरी, हाँ तुम थक गई होगी ना ज्यादा काम करते करते। यहाँ आओ, बैठो, थोड़ा आराम कर लो। नहीं साहब, हम यहाँ काम करने आए और अगर हम बैठ जाएंगे तो काम कैसे होगा। और वैसे भी यहाँ का सारा काम निपटा के घर जाके हम आराम ही करने वाले हैं। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। गौरी, मेरा एक काम कर दो। जी साहब। मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। जी अभी लाती हूँ। अरे दिखाई नहीं देता क्या? अंधी हो क्या? काम जरा ढंग से कर लिया करो। जी। जाइए जी, आप भी जरा कपड़े चेंज करके आइए। गौरी, ओ गौरी। जी मालकिन। सफाई कौन, तेरा बाप करेगा? सफाई करो। जी ठीक है। सफाई करने के बाद मेरी चाय लेके आ जाना। जी। सफाई करने के बाद मेरे लिए एक कप चाय बना के तो लाना। ठीक है। अरे आई, कौन? अरे परी तुम? हाय, आइए अंदर आइए। नहीं, मैं यहाँ पर बैठने नहीं आई हूँ, मैं किसी ज़रूरी काम से आई हूँ। जरूरी काम से? हाँ। ये आपकी रिंग मैं वापस देने आई हूँ। क्या हुआ, वापस करने आई हो? हाँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। पर क्यों? जो भी है आपके सामने है। अच्छा, मैं निकलती हूँ। आओ ना, बैठ के बात करते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, मैं जाती हूँ। रजनी, परसों की बात मेरी समझ में नहीं आई। आखिर आकाश की बहन ने ऐसा क्यों कहा? भगवान करे कि राजेश की बात झूठी निकले। राजेश की बात? मैं कुछ समझा नहीं। आप पहले मेरी कसम खाओ कि आप राजेश को डांटोगे नहीं, मारोगे नहीं। अच्छा बाबा, नहीं डांटूंगा, लेकिन बात तो बताओ, आखिर बात क्या है? राजेश को मैंने बहुत डांटा और परी ने भी उसका बहुत मजाक उड़ाया। बात को गोल गोल मत घुमाओ, सीधा बताओ, आखिर बात क्या है? ऐसा तो नहीं कुछ अनहोनी होने वाली है? देखो, आप गुस्सा मत करो, आप राजेश से बात कर लो, शायद उसे कुछ पता है। देखो रजनी, अगर ऐसा नहीं हुआ, वो लड़के से अगर शादी नहीं हुई, तो मैं ये सब बेचकर या फिर ये सब छोड़कर चला जाऊंगा। मैं अपनी जान तक दे दूंगा, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। देखो जी, आप गुस्सा मत करो, एक बार आप राजेश से बात कर लो, शायद उसे सब कुछ पता है। हे भगवान, ये हमारी लड़की को हो क्या गया है जो हमसे ज्यादा दौलत और शोहरत वाला इंसान उसको ठोकर मार रही है? मोहब्बत में दौलत और महल नहीं देखे जाते। फिलहाल आप चल के कुछ खा लीजिए, चलिए। अच्छा तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है।
तो परी जी आप कल का क्वेश्चन समझ गई? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे परी जी नहीं परी बुलाइए। अच्छा ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। और जो कल आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ रही थी वो समझ में आ गया? हाँ राजा, क्या आपको गिटार बजाना आता है? मैंने ये गिटार ले तो लिया लेकिन मुझे बजाना नहीं आता। हाँ, गिटार बजाना तो आता है, लेकिन हम यहाँ पढ़ाई करने आए, गिटार बजाने नहीं। प्लीज राजा, आप मुझे गिटार बजाना सिखाओ ना। आप चाहो तो एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। पैसे की बात नहीं है, पर देखो राजा, मैं बहुत जिद्दी हूँ। गिटार बजाना तो तुम्हें सिखाना होगा। प्लीज सिखा दो। अच्छा ठीक है बाबा। यस, अच्छा तो ये लो गिटार। इसे ऐसे पकड़ो और अपना यहाँ हाथ यहाँ पे और यहाँ पे, 2 उंगली यहाँ पे, ठीक है? और फिर धीरे धीरे इसको बजाओ। नाइस, ठीक है, समझ गए? ओह क्या बात है। वाओ, कैसा लगा? गौरी, गौरी तुम मुझे ऐसे घूर क्या रही हो? दिखाई नहीं दे रहा राजा मुझे गिटार बजाना सिखा रहा है। हम तो बस पानी देने आए थे। हाँ तो पानी रखो और निकलो। गौरी वो परी जी की जिद थी कि मैं उन्हें गिटार सिखाऊं, तो मैं उन्हें गिटार सिखा रहा था। आर यू मैड राजा? तुम एक नौकरानी को सफाई दे रहे हो? हाउ डिस्गस्टिंग। वो सिर्फ इस घर की मेड है। और सुनो, तुम्हें जब बुलाया जाए तभी अंदर आना। ऐसे हवा की तरह कमरे में घुसी मत चली आना। परी ये क्या बात हुई? वो सिर्फ पानी देने आई थी। राजा, ये नौकरानी जब भी आती ना मेरा सारा मूड ऑफ कर देती है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें उसका मुंह देखकर लगता नहीं कि वो तुमसे जल रही है? जलती है मतलब? I mean, वो तुम्हारी तरक्की से जल रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। राजा, ये मेरी नहीं आपकी गलतफहमी है। आपकी इज्जत है और उसकी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए वो आपसे जलती है। रिया का फोन। रिया, कैसी हो आंटी? कैसी हो रिया? मैं ठीक हूँ आंटी। परी ने ये रिश्ता ठुकरा दिया है और मंगनी की भी अंगूठी वापस कर दी है। क्या? ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ आंटी, परी को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। रिया, आई एम सॉरी। परी की वजह से जो आपको तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं आंटी जी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। परी ने तो मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। आंटी जी, जबरदस्ती से शादी नहीं समझौता होता है। ये शादी ना हो, इसी में सबकी भलाई है। ठीक है बेटा, अब ये रिश्ता परी नहीं चाहती तो अब हम क्या कर सकते हैं? ठीक है आंटी, बाय। आकाश जी? सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? परी से मिलने जा रहे हो क्या? जी, आपको तो पता है मैं ज़्यादा किसी के मुंह नहीं लगता। वैसे अभी भी तू परी के बारे में सोच रहा है? सोचना क्या है, ये रिश्ता तो अब होने से रहा। मुझे एक बात बता, तुझे उसके चेहरे से ऐसा नहीं लगता है वो किसी और को चाहती है? दी, ऐसा भी हो सकता है कि वो टाइम चाहती हो। चलो छोड़ो इस मैटर को,
फिर कभी देख लेंगे। ठीक है। ठीक है, चलो दीदी मैं निकलता हूँ। साहिब आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया है? साहिब अभी क्या कर रहे हैं? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरे इधर उधर क्यों भाग रही हो? मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्या? जरा पास तो आओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाथ छोड़िए मेरा। आपकी पत्नी इतनी अच्छी है और आप फिर भी ऐसी हरकत कर रहे हैं। मैं सबको बता दूंगी अगर आप एक भी कदम आगे आए तो। नहीं। पापा, आप इस वक्त यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? और ये गौरी रोते हुए क्यों गई? क्या बताओ बेटा, तुम्हारा किताब इस कमरे में ऐसे बिखरी हुई पड़ी थी। मैंने गौरी से कहा ये कमरा ठीक कर दो, तो गौरी नाराज होकर चली गई। टाइम पे काम नहीं करती ना। पापा, घर का सारा काम बेचारी गौरी ही करती है और आपको उसे डांटना नहीं चाहिए था। वो थक गई होगी, वो भी तो इंसान है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं उससे माफी मांग लूंगा। मैं चलता हूँ। ठीक है पापा। ये है, कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं, आपकी परी ने तो नाक ही कटवा दी। आखिर परी ने ऐसा क्या कर दिया? परी ने ये रिश्ता ठुकरा दिया है। ये क्या बात कर रही है तुम? होश में तो हो? हमारी परी ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा ही क्या है, आपकी परी ने उसे अपने माँ बाप की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, इसलिए तो उसने रिंग भी वापस करवा दी। परी, ओ परी! डैड, आपने मुझे बुलाया? मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम आकाश से शादी नहीं करना चाहती और उसके घर जाकर रिंग वापस कर आई है? हाँ डैड, मैंने उसको रिंग वापस कर दी। मुझे शादी नहीं करनी। देखा, मैंने कहा था ना आपसे, वो उस टीचर के चक्कर में है। ये सच कह रही हो रजनी तुम। मैंने ही इसको सर पे चढ़ा रखा है, बस, अब और नहीं। डैड, मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसी से शादी करूंगी। देखा, मैंने कहा था ना आपसे, ये उस लड़के के चक्कर में है। मैं छोड़ूंगा नहीं उस दो कौड़ी के टीचर को। डैड, मैं बता रही हूँ, उसका कोई कसूर नहीं है। तुम हमें मत सिखाओ, जाओ अपने कमरे में। बहुत हो गया, पानी सर के ऊपर चला गया है। चलो अब मैं जाता हूँ। अब आप कहाँ चल दिए? जहाँ मुझे जाना चाहिए था। अरे माँ, आइए, बैठिए माँ। क्या हो गया माँ? गौरी बेटा, पता नहीं राजा 2 दिन से घर पे क्यों नहीं आया। क्या, राजा 2 दिन से घर पे नहीं है? हाँ गौरी, मुझे लगा तुम्हारे यहाँ आया होगा, इसलिए मैं यहाँ चली आई। नहीं माँ, राजा तो यहाँ नहीं है। और राजा ऐसे कैसे कर सकता है? उसे पता होना चाहिए कि घर पे माँ का क्या हाल होता होगा। बेटा गौरी, कल जब तुम जाओ तो राजा को बताना कि जल्दी घर लौट आए। माँ, मैं ज़रूर जाऊँगी और उसे डांटूंगी भी कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। नहीं बेटा, उसे डांटना मत, हो सकता है उसे कुछ काम हो। आप चिंता ना करें माँ, मैं जाऊँगी और राजा को लेके आऊँगी। हाँ गौरी बेटा, मैं बहुत खुश हूँ
कि मेरे बेटे राजा का रिश्ता तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम उसका कितना ध्यान रखती हो। बस अब तुम दोनों का जल्द से जल्द शादी हो जाए। अरे राजेश भैया, आपने राजा को कहीं देखा है? हाँ, वो तो फार्म हाउस गए हैं। फार्म हाउस में? ठीक है। कैसा चल रहा है वर्कआउट? एकदम मस्त। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज? चले। राजा, मैं बैठ जाऊं तुम्हारे ऊपर? उठा लोगे मेरा वेट? चैलेंज कर रही हो? हाँ, अगर तुमने मुझे उठा लिया आज तो मैं मान जाऊंगी तुम असली मर्द हो। अच्छा, तो आ जाओ फिर। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब बहुत हो गया। तुम हम दोनों को चैन से जीने नहीं दोगी? गौरी, मैं और राजा एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ गौरी, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और परी ने मुझे 2 लाख रुपए भी दिए हैं। तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है राजा, हम तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे और तुम भी हमारी चिंता मत करना। पर एक बार माँ से मिल लेते। तुम 2 दिन से घर नहीं आए हो, परेशान हो रही है वो। राजा, पहले अपनी फैमिली से निपट लो, उसके बाद में मेरे बारे में सोचना। गौरी, माँ को बोलना मैं ठीक हूँ और तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर एक बार माँ से मिल लेते, तसल्ली मिल जाती उन्हें। तुमने सुना नहीं राजा ने क्या कहा? अरे गौरी,
अरे बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? माँ। गौरी बेटा, तुम इतना रो क्यों रही हो? और राजा कहाँ है? माँ, राजा बदल गया है माँ। गौरी, वो ऐसे कैसे कर सकता है? राजा का दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन गौरी, तुम जाओगी कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे। गौरी, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं माँ, अब यही रुकिए। अब राजा का ख्याल रखिए। नहीं गौरी, राजा को तो मेरी भी नहीं पड़ी। अगर राजा को थोड़ा भी एहसास होता तो ऐसा करता? माँ, राजा। बेटा, संभालो अपने आप को और रो मत, और चलो यहाँ से। चलो। हेलो। हाउ स्वीट। आओगे ना? प्रॉमिस? ठीक है। राजा, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? कैसी बदतमीजी? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं फोन पर हूँ? और ऐसी हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये पहली बार थोड़ी ना हुआ है। राजा, मेरी एक पर्सनल लाइफ है। कैसी पर्सनल लाइफ? मेरी एक पर्सनल लाइफ है जिसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती, समझे तुम? तो हमारे बीच में पर्सनल लाइफ आ गई। सुना ना तुमने मैंने क्या कहा? सॉरी मोहित, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। परी आज भी नहीं आई। परी के दिमाग में चल क्या रहा है? आज भी नहीं आई। हाय, कैसे हो? ओह, अच्छा, कब आ रहे हो लंदन से वापस? नहीं। ओह, हाउ स्वीट। अच्छा, बस रहने दो, अब इतनी भी तारीफ मत करो। गॉड, ये राजा का बच्चा।
तुमने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है क्या वहां पे? नहीं। मेरी लाइफ में आपके सिवा कोई नहीं है। अब जल्दी आ जाओ वापस। ये बदतमीज नहीं सुधरेगा। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? एक बार और ट्राई कर लेता हूं। हेलो परी, तुम कहाँ हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? राजा, मुझे बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करो, समझे तुम? परी, तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ? तुम 2 दिन से मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चली गई हो। ये बताओ तुम हो कहाँ? राजा, तुम चाहते क्या हो? मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसी के साथ बिजी हूँ। तो बता देती। ये फोन ना उठाने का क्या तरीका है? ओह, तो अब तुम्हें सब कुछ बताकर ही करूंगी, राइट? परी, तुम्हें हुआ क्या है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? राजा, गलती तुमसे नहीं मुझसे हुई है, तो आई एम सॉरी। और वैसे भी मुझे तुम जैसे चिपकू लड़के बिल्कुल नहीं चाहिए। परी, तुम होश में तो हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो। और अब ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? प्यार और तुमसे? राजा, मैं तुम जैसे भिखमंगे लड़के के साथ तो ना कभी शादी नहीं करूंगी। है क्या तुम्हारे पास? न कार, न बंगला, न पैसा, कुछ भी तो नहीं है। तो तुम क्या सारी जिंदगी मेरे दिए हुए टुकड़ों पे पलने वाले हो? और वैसे भी मैंने तुम पे बहुत खर्चा कर दिया है। तो वो सब झूठ था? तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया। तुम्हारे लिए मैंने गौरी को भी छोड़ दिया। उसे मैंने उल्टा सीधा कहा। तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती हो। राजा, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। मेरे फार्म हाउस से निकल जाओ। पापा बहुत गुस्से में निकले हैं और वैसे भी उन्हें ये लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम फोकट में मारे जाओगे। अच्छा हुआ परी कि भगवान ने तुम जैसी घटिया लड़की के साथ छुटकारा दे दिया मुझे। चल फुट यहाँ से। ये थी किस्मत मेरी तुमसे टकरा गया। ये थी किस्मत मेरी तुमसे टकरा गया। तुम में शामिल हुआ चैन सा गया। ये थी किस्मत मेरी तुमसे टकरा गया। तुम में शामिल हुआ चैन सा गया। आप जैसी कहीं कोई देखी नहीं, क्या बनोगी सनम तुम मेरी जिंदगी। तुम हंस क्या दिए, बस मजा आ गया, बस मजा आ गया। ये थी किस्मत मेरी तुमसे टकरा गया।
अब खुदा से मेरी इस तरह से ही होते रहे हादसे। है यही आरज़ू अब खुदा से मेरी इस तरह से ही होते रहे हादसे। रोज हम तुम हमेशा यूं ही मिलते रहे, जीते जी अब कभी भी न हो फासले। मैं तुम्हें भूल सकता नहीं उम्र भर, हर तरफ बस तुम्हें ढूंढती है नजर, हर तरफ बस तुम्हें ढूंढती है नजर। जब से तुम मिल गई मंजिलें पा गया, मंजिलें पा गया। ये थी किस्मत मेरी तुमसे टकरा गया, तुम में शामिल हुआ चैन सा आ गया। ये थी किस्मत मेरी तुमसे टकरा गया, तुम में शामिल हुआ चैन सा आ गया। नींद आँखों से मेरी तो है उड़ गई, पलक लेती नहीं है जरा जब गया। नींद आँखों से मेरी तो है उड़ गई, पलक लेती नहीं है जरा जब गया। खोया खोया सा रहता हूँ मैं हर घड़ी, जब नहीं होती हो तुम मेरे दरमियाँ। अब तो तुम बन चुकी हो मेरी जिंदगी, ढूंढता है तुम्ही में मेरा दिल खुशी, ढूंढता है तुम्ही में मेरा दिल खुशी। बिन पिए ही नशा अब तेरा छा गया, बस तेरा छा गया। ये थी किस्मत मेरी तुमसे टकरा गया, तुम में शामिल हुआ चैन सा आ गया। ये थी किस्मत मेरी तुमसे टकरा गया, तुम में शामिल हुआ चैन सा आ गया। गौरी, माँ, माँ, कहाँ चलेगी माँ?
अरे गौरी, माँ, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? भैया अब हमें यहाँ नहीं रहना, हम गांव छोड़ के जा रहे हैं। पर हुआ क्या गौरी, जो तुम दोनों गांव छोड़ने की बात कर रही हो? माँ, आप तो बताइए। बेटा हरीश, राजा ने गौरी को ही नहीं मुझे भी धोखा दिया है, अपनी माँ को। पर राजा ने किया क्या है? ये राजा ने अच्छा नहीं किया। अगर ऐसी बात है तो मैं भी आप लोग के साथ चलता हूँ। आखिर ये गांव ने मुझे दुख के अलावा दिया क्या है? चलो। सही कह रहे हो बेटा, चलो। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गौरी, मुझे माफ कर दो। तुम्हें और माफी कभी नहीं मिल सकती। तुमने मुझे ही नहीं, गौरी का भी दिल दुखाया है। पता है तुम्हें, तुम्हारे 2 लाख के चक्कर में गौरी ने अपना गुल्लक भी तोड़ दिया कि तुम्हें वो पैसे काम आ सके, और तुमने गौरी का ही दिल तोड़ दिया। तुमने हम सबका दिल तोड़ दिया है। गौरी, गौरी, हमें माफ कर दो प्लीज। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। गौरी, माँ, हमें लगता है कि राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। राजा को माफ कर दो। माँ, गौरी, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो प्लीज, 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 मुझे माफ कर दो। गांव से भागने का इरादा है तुम्हारा? 2 कौड़ी की औकात नहीं और मेरी बेटी से शादी करने का ख्वाब देख रहे हो तुम? अरे जा, तेरी बेटी तेरी नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? ऐसी घटिया लड़की। तो ऐसे घटिया बाप से ही होती है। क्या कहा तूने? मुझे घटिया कहा? हाँ, तुम घटिया हो, कुत्ते हो, कमीने हो। राजा, इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। तुम्हारे साथ बदतमीजी की इसने? हाँ, बदतमीजी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम सुनते कहाँ हो? गौरी, तुमने मेरे लिए बहुत सहा है, मुझे माफ कर दो। गौरी, ये बात अपने भाई को एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? इस कुत्ते कमीनों को आज मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। नमक हराम, मारो इन सालों को। नहीं राजा, इन लोग को और मारो। भैया, नहीं।
जब से